करो और करो, हिप्स को रेस, रिलैक्स, इनहेल अप, एक्सेल, जाइए नाउ डीप ब्रीथिंग, एट जाए। yesterday we did the first day sadhana of the नवरात्र, पार्थिवी धारणा एट मूलाधार चक्र। तो उसका जो प्रोसेस था, बीज मंत्र था, स्ट्रक्चर था, मैंने कल बताया। आई टोल्ड यू एवरीथिंग एंड आई सेंड यू वन वीडियो आल्सो। टुडे वी विल डू सेकंड डे है नवरात्रा का। तो वी विल वर्क ऑन नाउ आम्भसी धारणा एट स्वादिष्ठान चक्र। सबको पता है स्वादिष्ठान चक्र कहाँ पर है? स्वादिष्ठान चक्र इज फॉर योर वाटर एलिमेंट, जल। द बीज मंत्र इज वम, VAM, वम। क्यों वहां क्यों है इसमें? बिकॉज वह वरुण, वरुण मतलब जल। एंड हु इज द डाइटी ऑफ दिस स्वादिष्ठान चक्र? उसके देवता कौन है? देखिए ईश्वर एक ही है। द गॉड हैज टेकन द डिफरेंट बर्थ इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म ऑल्सो, not for himself or herself. He is complete. He doesn't need anything. So that he can create a path for other the human beings and the future generations, so that they can be on their path, they can understand them, and they can do their incarnation, अपना उद्धार कर सके। तो इसके जो देवता है विष्णु है, बीज मंत्र है वम। कल जो मैंने आपको बताया था मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र is for your subconscious mind. Our brain has 3 layers from consciousness point of view। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जैसे अभी मैं बैठा हूं, मुझे सामने आई एम एबल टू सी माउंटेन, पहाड़ मुझे दिख रहा है। यस, देयर आर ट्रीज ऑन द माउंटेन, मुझे दिख रही है पहाड़ पर। आई एम एबल टू सी द बर्ड्स। ओके, हाँ लगता है कि बर्ड, इट्स अ क्रो, नहीं इट्स अ डिफरेंट बर्ड, इट्स अ स्मॉल बर्ड। मतलब अभी जो इट्स ये चेतन चेतन मस्तिष्क है जो अभी दिख रहा है, मैं अपनी आंखों से कानों से देखकर कर रहा हूँ। देयर सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क, अवचेतन। For subconscious mind, you have something stored in the brain which comes out when something related to that comes in the appearance, and then you respond as per your subconscious mind। अब चेतन मन में जो वस्तु है, जैसे अभी मैं बोलूं कि there is a spider on your back, or you really feel spider on your back, so you all will behave in certain manner। सभी अलग अलग तरह से करेंगे जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड में है। मूलाधार चक्र इज फॉर सबकॉन्शियस माइंड, एंड बिकॉज ऑफ द हैबिट्स stored in subconscious mind, we are not able to do justice for our spiritual growth। तो हम उसमें जो लम बीज मंत्र है, बीज का मतलब जिसमें दोबारा से वही काम बार बार करने की क्षमता, और हम बीज मंत्र को व्हेन वी प्रोनाउंस और ब्रह्म को ध्यान किया उसमें, ईश्वर को ब्रह्म रूप में, तो वो बीज दग्ध बीज हो, बीज को कहीं भी डालो, सीड, थोड़ी देर बाद क्या होता है? इट गेट फर्टाइल, इट विल बिकम प्लांट। लेकिन उसको यदि भून दो, चने को भून दो, तो क्या वो दोबारा उगेगा? तो बाई प्रोनाउंसिंग द बीज मंत्र, अवेयरनेस देयर इन द प्रोसेस, तो धीरे धीरे वो दग्ध बीज होने लगता है। तो वहां से फिर वो दोबारा उसका आपको अगेन, इट डज नॉट टेक यू इन द बॉन्डेज। स्वादिष्ठान चक्र पर जल है, यहाँ पर इट दैट वाज फॉर, मूलाधार चक्र वाज फॉर सबकॉन्शियस माइंड, स्वादिष्ठान चक्र इज फॉर अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस मीन्स नॉट इवन सबकॉन्शियस, मच डीपर। तो इसमें क्या है? इट हैज योर डीप रूटेड प्रारब्ध संस्कार। रोहित आप कह रहे थे, कल कह रहे थे या परसों कह रहे थे कि सर मैं पता नहीं इन दिनों सुबह उठता हूँ तो मन, मतलब एक खुश सा नहीं होता, बुझा बुझा सा लगता है। आई एम नॉट फीलिंग द जीन, ऐसा लगता है ना रोहित? देखिए वॉट एवर वी डू दैट बिकम्स अ पैटर्न। आर हार्ट गेट बीट इन 72, इन 1 minute 72, एक लय है, लय है। इफ यू स्टार्ट डूइंग वॉकिंग, there will be a lay, say on same interval you will put the feet,
यदि आपके पंखे में खराबी आ गई है तो उसकी भी जो आवाज आएगी ना, कट कट, एक ही बराबर इंटरवल पर आएगी, कट 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 कट। इफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द टैप, टप टप, on the same interval, you'll find in 365 days the earth take the round across the sun, and in within 24 hours अपनी धुरी पर ले लेती है. So with the light or the power of the God, everything in this universe try to get a lay, a ताल. समझते हो ना, संगीत में करते हैं हम बार बार एक ही लय तो होता है, संगीत में भी करते हैं, धा धी ना धा धी ना धा धी ना, that becomes music. You like that? Everything which is in at regular interval, and that is the nature of this universe. This is nature of earth. क्यों कह रहा हूँ इसको? So whatever we have been doing in previous birth with complete emotions, और जो अब कर रहे हैं या इसी जन्म में जो पहले किया है, that start being created a cycle. When favorable circumstances, वैसी परिस्थितियां सामने आती है, हम वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं. पिछले साल आपने इस स्थिति पर, ये आश्वन, ये नवरात्र चल रहे हैं, और पिछले सालों से आप जो करते आ रहे होंगे इमोशन से, आपने यदि इस बार आपको वही आने लगेंगे, वही इमोशंस आने लगेंगे, एक साल का भी फर्क पड़ता है, एक महीने का भी पड़ता है, एक पक्ष का 15 डेज मून साइकिल भी पड़ता है, इवन आवर्स का पड़ता है, मिनट्स का पड़ता है, सेकंड. एवरीथिंग इज मेकिंग क्रिएटिंग अ ले. आप सोचो कि इतना इज सच अ ह्यूज यूनिवर्स, सो मेनी पीपल, सो मेनी एनिमल, हर चीज एक ले बनाने में लगी हुई है, ले बनाने में लगी हुई है. बट if we want to be happy, we have to create, we have to actually break that unwanted, that lab which we have created. तो कैसे करें उसको? ये कहते हैं ना तपस, सुना तपस्या सुना है आपने? तपस कहते हैं, तप करो. तप का मतलब क्या है? समथिंग विच इज तप फॉर यू, फॉर मी इट मे नॉट बी तप. जैसे समवन वो कहता है कि सर मुझे दिन में 4 बार खाने को चाहिए, मुझे 5 बार चाय चाहिए मुझको. इफ समवन आस्क मी कि डू रिड्यूस इट 50 टाइम, इसको आधा कर दो, मेरे लिए सब मुश्किल है. तो उसके लिए तपस्या है, तप है उसके लिए. Like person like me who doesn't take the tea at all, take the meal only 2 times, maximum 3 times with fruit. So for me it is normal. For other person it can be tough. But why to do tough? Because you have to break the cycle of ताल और लय. तो तपस्या तप आवश्यक है. उससे क्या होता है? You feel happiness. Yes, once you do tapas, your cycle of the previous प्रारब्ध संस्कार that start getting break down. वो टूटने लगता है प्रारब्ध संस्कार. तो उसका फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? उससे मिलता क्या है? When you break the cycle, and at the same time you have learned the art of yoga, feeling the bliss during yogic processes. आपको अच्छा लगता है प्रणव में, आसनों में करते समय, ध्यान में आप एंजॉय करते हो. You do bhakti also. You different from, you are in different by different ways and means you are getting connected with God. आपको अनुभूति जो अच्छा लगता है ना, योग में आनंद आता है, वो ईश्वर से जुड़ रहा है. वो प्रोसेस में आपका हैप्पीनेस वो बढ़ने लगेगा. The breaking the law of your prarabdha, at the same time yogic practice of experiencing the God, वो happiness and experiencing the God will start increasing. That is the motivation. कुछ छूट रहा है तो दूसरा मिल रहा है छूटने वाले से बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए आप मोटिवेटेड होते हो. यदि आपसे छूटता जाए, मिले कुछ ना, तो आप कहोगे नहीं मुझे नहीं छोड़, यही कहोगे ना, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे कुछ दूसरा इससे अच्छा तो दो. यदि ये छीनना चाहते हो, इससे अच्छा दो. दैट हैपेंस विद योगा. तो अभी हम आज वरुण, ये वरुण है, स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करें वहां पर. अभी ध्यान से सुना उसको. उसका स्ट्रक्चर क्या है? आप आंख बंद करके यू ब्रिंग अवेयरनेस एट योर स्वादिष्ठान चक्र, लिटिल अप फ्रॉम द जेनिटल ऑर्गन. आप वहां ध्यान कर सकते हैं, मेल और फीमेल. और स्ट्रक्चर करें. देयर इज लाइक अ हाफ मून स्ट्रक्चर, आधा चंद्रमा जैसा, लेकिन वो चंद्रमा नहीं है, हाफ मून जैसा स्ट्रक्चर. और फिर उसके ऊपर देयर इज सी, समुद्र है. समुद्र में कितना पानी होता है? इनफाइनाइट वाटर, असीमित पानी होता है, राइट? प्लेंटी ऑफ वाटर, समुद्र का पानी है. रात हो रही है, इट्स अ नाइट. और नाइट में उस समुद्र के ऊपर देयर इज अ मून, छोटा सा मून. मून है मतलब आपको, वो नीचे वाला तो हाफ मून जैसा साइज था, एक शेप था, मून नहीं था. यहाँ मून है, एंड लॉट ऑफ स्टार्स आते हैं.
कि इसका कलर जो है स्वादिष्टान चक्र का रंग माना जाता है इसका शुभ्र वर्ण, जैसे शंख का होता है ना, शंख व्हाइट कलर, व्हाइट कलर इज ऑफ योर स्वादिष्टान चक्र। आमबसी धारणा, आमबसी मतलब वाटर, इसका जो, तो यहाँ पर जो अ, उस समुद्र के ऊपर जो चंद्रमा है और जो तारे हैं वो किसका प्रतीक है? वो आपके मन और अंतःकरण, दैट इज योर अनकॉन्शियस माइंड। ध्यान से समझना इस बात को, यदि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो आप टूट जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। एक एक प्रतीक का अर्थ है, एंड इट इट टेक्स यू टू ग्रोथ ऑन योर पाथ ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, योर अवेयरनेस, इग्निशन। ये जो चांद और तारे हैं वो प्रतीक हैं आपके उस अनकॉन्शियस माइंड के, जो मैंने बताया कि पूर्व जन्मों के, इस जन्मों के कोडेड फॉर्म में जो आपके यू हैव स्टोर्ड योर प्रारब्ध संस्कार, एंड दीज प्रारब्ध संस्कार आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इन नॉर्मल वे। आप कहते हो ना, पता नहीं सर क्यों मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है इन दिनों, आई डोंट नो व्हाई डू आई बिहेव लाइक दिस, मुझे भी नहीं पता। मैं इतने दिनों से ठीक था, पता नहीं मेरा आज, मैं तो कभी एंगर करता ही नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने इतना एंगर किया, या आई नेवर हैड दैट अफेक्शन विद समवन, लेकिन पता नहीं इनसे क्यों मुझे इतना करुणा हो गया। आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे मुझे मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, मुझे एक क्रेविंग सी हो रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ stored in your unconscious mind, and unconscious mind, that is a bondage। इसी को कहते हैं कि भाई भोग तो भोगना पड़ेगा, कर्मों के भोग तो भोगने पड़ेंगे, जो आएगा, कहते हैं ना, लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो दैट इज योर इन अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस। आप कहोगे वो तो अच्छे भी तो हो सकते हैं भोग, अच्छा होगा फिर वो साइकिल बनाएगा। एवरी सुख हैज आउटकम ऑफ दुख, और दुख का साइकिल, सुख, ये साइकिल चलता रहेगा। बट इफ एब्सेंस ऑफ दिस ड्युअलिटी इज अ ब्लिस, वहां कुछ भी, वहां यू एंजॉय द प्रोसेस, यू एंजॉय, एंड यू आर दैट वे, दैट अप्रोच इज स्किलफुल ऑल्सो। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता से करना, और कुशलता यहाँ पर क्या है, यही है, जीरो फॉर्म में रहना, कोई बॉन्डेज नहीं है। पुराना कोई मेरे सामने आकर मुझसे अनएक्सपेक्टेड नहीं करवाता, ऐसा नहीं लगता मुझे बुरा सा लग रहा है आज, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा। तो आपके चंद्रमा और वहां पर तारे वो प्रतीक है आपके अनकॉन्शियस माइंड के। अब आप देखो नीचे क्या है, समुद्र का पानी, लेकिन आपने ये प्रश्न नहीं पूछा कि सर वो चंद्रमा जो है, विच साइकिल इज दिस, द मून साइकिल, इट इज अ फुल मून, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, वेनिंग मून, ग्रोइंग मून, कौन सा है? हियर इज द की, इफ इट इज अ फुल मून तो वाटर कैसा लगेगा, फुल वाइट जैसा लगेगा ना उसका, द द लाइट ऑफ द मून एंड इवन द स्टार आल्सो कम्स ऑन द वाटर, तो वाटर विल बी फुल ब्राइट। अब वो वेन स्टार्ट होना, कम होना शुरू होता है, तो दैट लाइट विल बी लेस। एंड इफ द मून इज नो मून, एक्चुअली मून इज देयर, व्हेन इवन ऑन नो मून डे, अमावस्या के दिन चंद्रमा होता है कि नहीं होता, चंद्रमा गायब तो नहीं होता, इट इज नॉट विजिबल एट योर प्लेस, लेकिन चंद्रमा गायब नहीं हुआ है, मून इज देयर। तो हमें लगता है कि अ, जब आपको प्रारब्ध आपके प्रकट होने में नहीं आया है, तो आपको लगता है मेरा प्रारब्ध रही है ही नहीं, अनकॉन्शियस है, उसको उचित समय चाहिए था, वो समय आने पर वो निकलेगा और आपसे करा जाएगा, आपको फिर रिग्रेट फील कराएगा, आपसे क्यों हो गया, योग से टूटेगा। देखिए, देखिए प्रारब्ध जो होता है, प्रारब्ध, यू विद योर योगिक प्रैक्टिस यू कैन डेस्ट्रॉय योर प्रारब्ध संस्कार, जो आपको परेशान करता है करेगा। बलराम, द ब्रदर ऑफ कृष्णा इन भगवत, श्रीमद् भागवत, ही सेज, कुछ ऋषि होते हैं, कुछ वो उनका व्यवहार पसंद नहीं आता उनको, कहते हैं कि मैंने आपको कितना अच्छे से, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू नॉट टू डू, ये इट्स नॉट गुड फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि आपका प्रारब्ध इतना बलशाली है कि मैं, क्योंकि वो कौन थे, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु ऑल्सो, उनका अंशावतार से कृष्ण वस्तु पूर्ण अवतार ऑफ द गॉड, कि मेरे बताने के बावजूद भी
आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड में प्रारब्ध इज सो स्ट्रॉन्ग, सो दैट even the person like the yogic person like a Balram and they themselves are rishi sages, they are not able, so उनको भोगना ही पड़ेगा। तो कभी प्रारब्ध इतना स्ट्रांग होता है कि योगिक प्रैक्टिस, इफ यू आर नॉट इन कंप्लीटनेस ऑफ योगिक प्रैक्टिस और इवन कंप्लीट प्रोसेस के बाद भी वो आके उसको भोगना ही पड़ता है। समटाइम यू फील वो कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा, एवरीथिंग इज गुड, बट व्हाई ही इज फीलिंग, मतलब गेटिंग दिस सोरोनेस सैडनेस, उसके जीवन में ऐसा क्यों है, कई बार लगता है ना, क्यों है उसका? द प्रारब्ध इज सो स्ट्रांग, दिस बर्थ इज गुड, but in previous birth some karma was so bad, so that power of that prarabdha is so strong. But yes, you have the hope, the yogic process can break that cycle, कर सकती है। तो आपको करना है, तो स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान। तो जैसा सूर्य, जैसे चंद्रमा का प्रकाश होगा वैसा ही पानी का कलर दिखेगा, कम ज्यादा, लेस ब्राइट मोर ब्राइट। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ योर प्रारब्ध and the same picture comes on the water. Water is like my body in action. मैं कैसा दिखता हूँ, जैसा मेरा वो प्रारब्ध मुझसे, मुझको दर्शन दे रहा है, मुझे जैसा प्रेरित कर रहा है, अंदर से मोटिवेट कर रहा है अननोइंगली, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में, और मैं वैसा करता हूँ। तो वो फुल मून है तो मैं अपने फुल एक्शन में उसकी तरह रहता हूँ, हाफ मून है तो आधा आता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट प्रसाद सर, आर यू गेटिंग दिस? आई एम यूजिंग सम हिंदी वर्ड्स आल्सो, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान करें। इसको ध्यान करना शाम को भी करना, डू इट हाफ एन आवर, 1 आवर, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना कर सकें आप करना, बिकॉज वी हैव रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। तो आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस, बट व्हेन यू हैव टाइम इन द इवनिंग, व्हेन यू आर एम्प्टी स्टमक, इसको फिर इसको अभ्यास करना। आप ध्यान करेंगे उसमें, उस आंख बंद करके यू आर लुकिंग एट दैट हाफ मून शेप, वाटर सीज देयर, मून, stars are there, you can imagine full moon, less moon, waning moon, half moon, first second third fourth day करें। और क्या बोलेंगे, inhale and you will pronounce वम, वम, and sometime imagine Lord Vishnu। तो क्यों करते हैं ध्यान, कि एक तरह से हम करुणा से वी आर रिक्वेस्टिंग द गॉड कि जो अनकॉन्शियस माइंड में जो ये है, यू जस्ट रिमूव इट, मेक मी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। मेरे जो प्रारब्ध हैं उनसे मुझे मुक्त करें, मुक्त करें। आप उनको ध्यान करें ना भी कहें तो ये होने लगा, यू विल डू दिस वम वम, तो इस प्रोसेस से होने लगता है। इट इट हेल्प यू, इट हेल्प यू। लेकिन 4-5 बार करने से नहीं, आपको अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। पर अभी कीजिए, अभी पहले बोल कर करें, फिर इसको मन में करने लगे, फिर मन में करें, व्हेन यू आर इनहेलिंग देन आल्सो वम, होल्ड आल्सो वम, एक्सेल में भी वम। तो अपने आप करना, पहले बोलकर, फिर इसको धीरे धीरे आवाज कम, फिर मन में करते हुए। कैन वी स्टार्ट? अभी हम 3-4 मिनट्स तो कर सकते हैं, अभी हम करिए स्टार्ट। आंख बंद करें ज्ञान मुद्रा में, और उस स्ट्रक्चर को, सीन को ध्यान करें, वो चंद्रमा, तारे, समुद्र, वो शेप चंद्रमा वाली, आधे चंद्रमा और विष्णु जी। और ये कहाँ पर है ये स्ट्रक्चर? स्वादिष्ठान चक्र पर। आपकी बॉडी में उस जगह को भी ध्यान करें जहां पर ये है। और
rub your palms to each other, applying on upper body. Again rub, applying on. एक बार ऐसे और lower. Bring your palms right. टाइम कांस्टेंट था, इसलिए हमने थोड़ी देर किया। आपको इसको हाफ एन आवर 1 आवर तक कर सकते हैं। देखिए अब प्रश्न मन में आते हैं कि सर इतनी सारी चीजें माइंड में एक ही चीज रख सकता हूँ, बस सब चीज कैसे करूँ, वहां से ध्यान हटाता हूँ तो उसमें चला जाता है, उसमें तो कैसे करूँ। यू हैव टू बी विद द प्रोसेस। जो इसके रूल्स, जो इसके पात्र बताए हैं, लाइक लाइक होता है मूवी में पात्र होते हैं, करेक्टर, सो दीज ऑल आर करेक्टर्स एंड द मीनिंग ऑफ द करेक्टर। Sometime you lost in the water only. Even you start worm, you are doing worm mentally or verbally. वो वर्म से ध्यान भी हट गया एक बार वाटर में। यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द नेचर ऑफ वाटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वाटर, वट एवर कम्स द सेम, द ब्राइटनेस और थिंग्स वाटर शोज। वाटर का अपना तो कुछ नहीं, जो जो आता है वो दिखाता है। तो जो अब जो अनकॉन्शियस माइंड में है वही वो दिखाता है उसका। अच्छा ये मतलब है। फिर देन यू आर लुकिंग एट मून, यू लॉस्ट इन द थिंकिंग अबाउट द मून। मून क्यों होता है, मून का मतलब क्या होता है, यू लॉस्ट इन द थॉट ऑफ द मून ओनली और इन द स्टार्स ओनली। And connecting, okay, what comes in your mind, even I didn't tell you something, because you, the God is within you also, you will also create some thoughts at your own. So you will connect this thing, okay, that should be the, okay, purpose, that should be. So you're thinking, analyzing, keep on doing, be with the कभी फिर पूरा ध्यान चलो let's do only one only, सब जगह से ध्यान हटा के सिर्फ हम मन में आया चलो बोल कर करते, मन में करते। So be with the process, करते रहो करते रहो करते रहो, right? And if you have any question, you can ask me tomorrow also or afterwards also. After this. Namaste.